चौपाल लगाकर डीएम ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। चौपाल के दौरान ग्राम पंचायत कौरहे के लेखपाल को सस्पेंड करने के निर्देश। ग्रामीणों की शिकायतों का समयबद्ध समाधान कराएं अधिकारी डीएम। जनता की समस्या में लापरवाही बरतने पर होगी कार्यवाही। चौपाल के दौरान ग्राम पंचायत उज्जैनी कला के आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की सेवा समाप्ति, तो वहीं सुपरवाइजर को स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश। गोंडा 28 जून 2024 तारांकन। शुक्रवार को तारांकन डीएम नेहा शर्मा ने शुक्रवार को मुजैहना ब्लॉक की 6 ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों के साथ चौपाल लगाकर गांव में हो रहे विकास कार्यों की जमीनी हकीकत को जाना। डीएम ने गांव में विकास कार्यों का सत्यापन भी कराया तथा जहां खामियां मिली उन्हें तुरंत दुरुस्त कराए जाने के निर्देश दिए। चौपाल के दौरान ग्रामीणों ने कई समस्याएं डीएम के समक्ष रखी, जिस पर डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निस्तारण करने के कड़े निर्देश दिए। डीएम ने ग्राम पंचायत शुकुलपुर, परसिया पंडित, कौरहे, कोल्हुआ, उज्जैनी कला तथा जैतापुर में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया है। डीएम ने चौपाल लगाकर गांव में कराए गए विकास कार्यों की समीक्षा के साथ साथ ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। डीएम ने ग्रामीणों से बात कर गांव में हो रहे विकास कार्यों की हकीकत को जाना और जहां खामियां मिली उन्हें तुरंत दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इस मौके पर डीएम ने गांव में संपर्क मार्ग, विद्युत व्यवस्था, ग्राम निधि से कराए गए कार्य, सभी प्रकार की पेंशन, मनरेगा, समूह आवास तथा अन्य योजनाओं का लाभ देने के भी निर्देश दिए। डीएम ने विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए गांव में खराब हैंडपंपों को ठीक कराने, स्वच्छ भारत मिशन के तहत बन रहे शौचालय, पात्र लाभार्थियों की पेंशन बनवाने व जो अन्य कार्य होने हैं उन्हें जल्द पूरा करने की भी हिदायत दी। जिलाधिकारी के द्वारा कहा गया कि अगर कार्यों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण नहीं होगा तो लापरवाही मानते हुए उन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। ग्राम पंचायत कौरहे में ग्रामीणों की शिकायतों पर लेखपाल ब्रिजेश श्रीवास्तव को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत उज्जैनी कला में ग्रामीणों के द्वारा अवगत कराया गया कि माह मई में पोषाहार वितरण नहीं किया गया, जिस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री निशा देवी, शिवदीन खरिया उज्जैनी कला 13, विधुलता उज्जैनी कला 10 की सेवा समाप्ति करने के साथ ही संबंधित सुपरवाइजर को स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिए हैं। तारांकन ग्राम पंचायत मंगरहवा मजरा सांगीपुर के शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायत सचिव द्वारा काफी दिनों से मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा रहा है, जिस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित ग्राम पंचायत सचिव दीपनारायण पांड्या को प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि किसी कर्मचारी या किसी अधिकारी द्वारा जनता की समस्या को समाधान में जरा सी भी लापरवाही बरती गई तो लापरवाह कर्मचारी अथवा अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी एम अरुण मोली, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, तहसीलदार देवेंद्र कुमार, जिला विकास अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, परियोजना निदेशक डीआरडीए, जिला कार्यक्रम अधिकारी, डीसी मनरेगा, जिला समाज कल्याण अधिकारी, खंड विकास अधिकारी मुजैहना, सभी ग्रामों के राजस्व निरीक्षक, लेखपाल, ग्राम पंचायत सचिव सहित सभी संबंधित विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे। मांग आधारित समस्या है, उसमें किसी प्रकार की जटिलताएं नहीं, उसमें हो सकता है कि वो तात्कालिक रूप से उसका समाधान ना हो पाए, लेकिन इस संवाद से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि कितना समय लगेगा। आपको किसी भी तरह का कोई दुराचारपूर्ण व्यवस्था में राजस्व से संबंधित मामले हम लोगों के बीच में आए हैं। राजस्व के मामले भी 2-3 प्रकार के हैं, जिसमें कुछ तो सार्वजनिक भूमियों से संबंधित हैं, सार्वजनिक रास्ते से संबंधित है, चेक रोड से संबंधित है। वहीं कुछ मामले जो हैं वो निजी भूमियों पर अवैध कब्जे और 2 पक्षों के बीच में वाद विवाद की स्थिति है, उनसे संबंधित है। तो एक एक करके मैं नाम लेती जाऊंगी और उस मसले को आगे बढ़ा करके पूछती रहूंगी। और जो संबंधित अधिकारीगण हैं इसमें, पहले हम राजस्व के मामले टेकअप करेंगे। तो मेरे साथ में तहसीलदार महोदय हैं और राजस्व की जो टीम है
पर्यवेक्षक हैं, आप सभी लोग हैं, तो आपसे इस पर प्रतिक्रिया भी चाहूँगी। उसमें कुछ मामले ऐसे भी होते हैं कई बार जो न्यायालय में विचाराधीन होते हैं। उधर ही रह लीजिए, मतलब मैं आपसे पूछती रहूँगी। न्यायालय में विचाराधीन रहते हैं और उनमें कई बार समय अधिक लगता है, तो उस पर भी हम लोग क्लैरिटी लेते चलेंगे। तो सबसे पहला जो मामला सामने है ये जीत है। नागरिकगण, यहाँ के ग्रामवासीगण, माताएं, बहनें, छोटे बच्चे भी यहाँ दिख रहे हैं और मेरे साथ में उपस्थित इस टीम के वरिष्ठ सहयोगी अधिकारीगण, सीडीओ साहिबा। जैसा कि अभी कोई एप्लीकेशन नहीं प्राप्त हुई है, ये तो बहुत अच्छी बात है। समस्याओं का जड़ से निराकरण लगता है यहाँ पे ग्राम स्तरीय इकाइयाँ जो हैं वो कर रही हैं। जैसा कि मुझे अवगत कराया गया है कि इस गांव में अभी आप लोगों ने डीपीआरओ साहब को सुना, एक साफ सफाई को लेकर बात थी, क्योंकि ये एक मुख्य मार्ग पे स्थित गांव है, हाईवे के किनारे, मेन रोड पे। एक बड़ी समस्या जो हम लोग देखते हैं, साफ सफाई की तो एक है ही इशू। ब्लॉक के 6 गांव चुने थे और उसमें 5वें गांव की ये भी सबसे बड़ी ग्राम पंचायतों में से एक है, जनपद गोंडा की। यहाँ पे चौपाल लगाई है और चौपाल में जैसा कि आप सब विदित है कि सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का सत्यापन लोगों से सहजता के भाव में एक नॉलेज का आदान प्रदान, योजनाओं के बारे में जानकारी और उनके क्रियान्वयन में क्या शिथिलता है, कहाँ पर दिक्कतें हैं, उसकी एक जानकारी और उस पर कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। आज भी इसी क्रम में श्रीलंका में हम लोगों ने कोबा गाँव था, इस गाँव में लेखपाल की बहुत शिकायतें और सामूहिक रूप से शिकायत की, उस पर हम लोगों ने कार्रवाई की है। एक जगह पे मृत्यु प्रमाण पत्र विगत 2 साल से निर्गत नहीं किया गया था, ऐसी लापरवाहियाँ सामने आई हैं, उसमें ग्राम पंचायत के सचिव पर कार्रवाई हुई है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने यहाँ भी देखा, इस ग्राम पंचायत में भी कुछ इस प्रकार के प्रकरण थे जहाँ पे आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के द्वारा पोषाहार वितरण 1 माह का चार्ज ना लेने के दशा में नहीं किया गया, उस पर कार्रवाई है। तो इस तरीके से ज़मीनी हकीकत भी सामने आ रही है, शिथिलता जहाँ पर है, शिथिल प्रदर्शन है, उसको भी टाइटन अप करने का एक हम लोगों का प्रयास है कि लोग के भीतर एक जवाबदेही का भाव हो, अकाउंटेबिलिटी विकसित हो और गुड गवर्नेंस की तरफ हम लोग जो कदम बढ़ा रहे हैं उसमें सब लोग भागीदार हैं। जिसमें यहाँ भी जो जेटी कला में तो जिस प्रकार की शिकायतें मैंने संयुक्त टीमें भी लगाई हैं, क्योंकि आबादी के भीतर के रास्ते हैं, पुलिस की भूमिका निश्चित इसमें बहुत प्रभावी होती है और राजस्व और पुलिस का जब संयुक्त रूप से मूवमेंट होता है, जो थाना समाधान दिवस आदि में भी हम लोग इसको इंश्योर कराते हैं, तो उनसे समाधान जो है वो त्वरित गति से प्राप्त होता है। तो इस तरीके के भी हम लोगों ने मैम अगर इस प्रकार का कहीं एक इंगित होकर आता है तो डेफिनेटली उस पर कार्रवाई होगी। वैसे हम लोग इनका सत्यापन जो है वो ब्लॉक स्तर पर और जिले स्तर पे भी टीमें लगाकर उन कार्यों का सत्यापन कराते हैं। ऐसे ऑडिट भी, एक थर्ड पार्टी ऑडिट भी होता है, लेकिन अगर किसी जगह पे कोई इंगित करता हुआ आपने प्रकट रखा है तो उस पर मैं अलग से कहा गया कि कुछ एक जगह पर कुछ पूर्वे अभी छूटे हुए हैं और ट्रांसफार्मर्स की क्षमतावर्धन की भी एक समस्या थी, उसको निराकरण के लिए 15 दिवस किया गया है। एक प्रोएक्टिव और रिस्पॉन्सिव सिस्टम बना रहे, इसके लिए भी हम लोग इनको निर्देशित करते हैं। अगर ऐसा पुनः इसकी पुनरावृत्ति होती है तो कार्रवाई।